श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस परम पावन कथा की श्रृंखला में आज 27वां अध्याय। यहाँ पर ऋषिकंज जी कहते हैं सूत जी से, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का चरित्र परम दिव्य है। तुम सभी प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार जी के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने की कथा तथा महर्षि उपमन्यु के द्वारा भगवान शंकर की अतुलित महिमा का वर्णन सुनकर वासुदेव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दे तथा मुझ पर कृपा करें, आप मुझे ऐसा उपाय बताएं। उपमन्यु बोले, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे अच्युत, मैं आपको जपनीय मंत्र बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र का जप संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। इसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्वशीष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही एकाग्रचित होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर शंकर जी को प्रणाम करते हुए शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विध स्तोत्रों से तथा सहस्त्र नाम से देवेश की स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान शिव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध महान पराक्रमी तथा बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक अर्थात प्रलंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा तुम्हें जो जो वस्तु अभीष्ट है वे सभी वस्तुएं तुम प्राप्त करोगे। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। आप मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूँ, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। सहस्त्रों साधु सन्यासियों एवं अतिथियों को सदा श्रद्धा से अपने घर पर पवित्र भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण पर कृपा करके पार्वती सहित परमेश्वर शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उन्हें वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया और वे मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। सनत कुमार जी इसके आगे कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है, इसे सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन का अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप अर्थात बेस सर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक पाप कर्म हैं अर्थात वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण अर्थात न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक समुद्र में गिरने वाले हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला,
स्वर्ण चुराने वाला, गुरुपत्नी गामी, इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं, जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी गई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पातकी जानना चाहिए। माता पिता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, दूसरों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना तथा झूठ बोलना, इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त स्त्री पुरुष को उपपातकी कहा गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं, किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पूर्व पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग में जड़े हुए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। तदनंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते उस मार्ग पर जाते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथेय अर्थात राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी पहुंचते हैं, तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा उन्हें आगे ले जाया जाता है। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक को जाएं। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि से यमराज का सुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होती है। वे कुपित और काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, उनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पाप कर्म करने वाले, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के करने के कारण चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोधयुक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह में अन्यायपूर्वक जबरदस्ती जो प्रजाओं को दंडित किया है, अब उसका फल भोगो। उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से ये कहा, हे चंड महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। इसके अनंतर सनत कुमार जी ने नरक कोठियों के नाम बताए हैं।
उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। इस प्रकार इन नरकों की संख्या 28 है और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। महानरक मंडल 140 नरकों को बताया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते, भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते और कौवे ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः इनके निमित्त अन्न का कुछ भाग बलि के रूप में प्रदान करना चाहिए। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार और हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग, वषटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा मनुष्यगण ही पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्म में धेनु का सदा ठीक पालन करता है वह अग्निहोत्र हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि भाग देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले, शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाओं का दान करते हैं, जो छाता और शिविका का दान करते हैं, शैया और आसन का दान करते हैं, वे यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो उद्यान लगाने वाले, छायादार वृक्ष लगाने वाले तथा मार्ग के किनारे वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं भी पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करता हुआ जाता है। सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता तथा प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दाता कहा गया है। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। अतः अन्नदान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। अन्न, पान, अश्व, गो, वस्त्र, शैया, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसलिए इसका दान अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जल दान सब दानों में सबसे उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब एवं प्याऊ आदि बनवाए, जिसके बनवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जो वीरान एवं दुर्गम स्थान में वृक्षों को लगाता है, वह अपनी बीती हुई तथा आने वाली सभी पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। लगाए हुए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की, छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। अतः वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए।
सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य को परम धर्म कहा गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए तथा अपने पुत्र आदि के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना सुलभ हो जाता है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष भूमंडल को धारण करते हैं। सनत कुमार जी इसके आगे कहते हैं, हे मुने, जो वन के कंदमूल फल खा करके वन में तपस्या करता है तथा जो वेद की एक ऋचा का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, विभिन्न प्रकार के दान सदा सत पात्र को ही देने चाहिए। वे आत्मा का उद्धार करते हैं। स्वर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान, पृथ्वी दान तथा विद्या दान, ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न, जल, ये वस्तुएं याचक को देते रहना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं, उन्हें देवता लोग सब कुछ देते हैं। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गाय का दान तथा तुला पुरुष का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। इसे करके मनुष्य वध आदि से होने वाले सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य तथा ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है अथवा मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। भ्रूण की हत्या करने वाला अर्थात गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को चरने से रोकने वाला, विश्वासघाती, सुरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गो तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तत्व कुंभ नामक नरक में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा कराता है, यज्ञ के अनअधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है, ये सब रुधिरोग नामक नरक में जाते हैं। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। हे व्यास जी, स्वयंभू मुनि ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहा है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। हे व्यास जी, नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसके आगे व्यास जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर कभी नहीं लौटते। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से वंदनीय हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता।
हे मुनि, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है, उन्हें नर्क और यमराज से भय नहीं होता है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य किसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ शरीर भी अपवित्र ही कहा गया है। दुष्टात्मा तीर्थ स्थान से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पहाड़ भर मिट्टी से भलीभांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्थान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्यों के अविद्या रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है, अतः यौवनावस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। जो द्विज प्रातः काल उठकर आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुख प्राप्त करता है। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमेश्वर की जो सनातनी आद्य शक्ति है, वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। उनके दक्ष कन्या सती तथा हेमवती पार्वती, ये 2 अवतार हमने सुने हैं। हे महामते, अब आप उनके अन्य अवतारों का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिसके स्मरण मात्र से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति हो जाती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया था, मैं वही बता रहा हूँ। पहले स्वारोचिष मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके पुत्र सुरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। राजा सुरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जिन्होंने उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लिया। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुर से निकाल दिया। राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और वन में चले गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी तथा सभी जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन तथा भोजन और आसन द्वारा नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत चिंतित होकर कुछ विचार कर रहे थे। इतने में समाधि नामक एक वैश्य भी वहां आ पहुंचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, अतः दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। परंतु यहाँ आकर भी मुझे उनका कुशल समाचार न मिलने की चिंता लगी हुई है। इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों ने मुनिवर मेधा से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हम दोनों का मन मोह में व्याकुल हो रहा है। ऋषि बोले, राजन, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। हे नृप श्रेष्ठ, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, वे देवी महामाया कौन है? किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपया करके मुझे बताएं। ऋषि बोले, जल में निमग्न योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा को देखकर उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा विष्णु को क्षीरसागर में शयन करते हुए जानकर
ब्रह्मा जी परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधुकैटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। उन दैत्यों के साथ विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा ऐसा वर है। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी भूमि जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती न हो। भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनिए। देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्त जन उनके गुणों का गान करते रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्रादि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतरण की कथा के उपरांत मेधा ऋषि ने महासरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदर प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा का स्तवन करने लगे। देवताओं को स्तुति करते देखकर गौरी देवी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ और निशुंभ से पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस देवी ने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर जाइए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ये कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्धान हो गई। एक दिन शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उन देवी को देखा और उनके मनोहर रूप को देखते ही वे अत्यंत मोहित हो गए। तदनंतर उन्होंने जाकर अपने स्वामी से सारा वृतांत सुनाते हुए देवी की अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उन असुरों ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस सुंदर स्त्री को प्रयत्नपूर्वक मेरे पास लाओ। उनकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया और देवी से शुंभ निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। दूत की बात सुनकर शुंभ ने क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचन को उस देवी को बलपूर्वक लाने की आज्ञा दी। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से ये देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने चंडमुंड एवं रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। उन असुरों से वाद विवाद तथा युद्ध होने पर परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को भी मार डाला। ऋषि बोले, हे राजन, उस महान असुर ने इन दैत्यवरों के मारे जाने का समाचार सुनकर अपने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इसके बाद ही निशुंभ और शुंभ दोनों भाइयों ने रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और उसने रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो
महेश्वर प्रिया अंबिका पर एक बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उन महापराक्रमी दोनों भाइयों के मारे जाने पर सभी दैत्य व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भाग गए। इंद्रादि सभी देवता सुखी हो गए। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से उत्पन्न हुई थी। अब मुनि कहते हैं, सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जो पर ब्रह्म मूल प्रकृति निराकार होकर भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही गई है। सूत जी कहते हैं, एक बार देवताओं एवं दैत्यों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहां एक पुंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। देवताओं के अधिपति ने देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव उस तेजपुंज के निकट गए। तेजपुंज के पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस तृण को अपनी इच्छा अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए और इंद्र की सभा में लौट गए। अपनी पराजय का सारा वृतांत सुनाया। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, पर वे उसे जानने में समर्थ न हो सके। तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आता देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। इसी प्रकार अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी भगवती उमा उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहां प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव और युगल रूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप मायामय है और दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्व की भांति पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन पूर्ण किया। मुनिगण इसके आगे कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, अतः आप भगवती की अद्भुत लीला का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में दुर्गम नाम का एक महाबलवान असुर था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को हस्तगत कर लिया था तथा वह पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गए। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवतागण बोले, हे महामाये, अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करें एवं अपने क्रोध को दूर करें, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर प्रजाओं को दुखी देखकर भगवती के अनंत नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। अपने नेत्रों से हजारों जलधाराएं बहाने लगी। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गई। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्य सहित सभी संतुष्ट हो गए। उस समय समस्त देवता एकत्र होकर बोले, देवी, अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने स्थान पर जाओ, मैं शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। इसके अनंतर स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया।
सम्रांगण में दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर स्वरूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्रयुक्त हो प्रकट हुई। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन मातृकाओं के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। इस प्रकार भगवती ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता लोग बोले, अंबिके, हमारे लिए आपने असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी नाम से आपकी ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणकारी भगवती को दुर्गा कहेंगे। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होना कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। देवी ने कहा, जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के द्वारा पार्वती जी के अद्भुत क्रिया योग को सुनने की जिज्ञासा करने वाले सनत कुमार जी ने कहा, हे द्वैपायन, ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग हैं। मुक्ति का प्रधान कारण योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। इसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस नवरात्रि के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा, महादेव तथा कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। जय महामाई। हर हर महादेव। आज की कथा बस यहीं तक। यहाँ पर उमा संहिता समाप्त होती है। अब हम कैलाश संहिता कल के अध्याय से प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।